बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप भी 2026 में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें लागत कम हो लेकिन मुनाफा बम्पर हो? एक ऐसा व्यापार जिसे आप अपने गांव या कस्बे से शुरू कर सकते हैं, हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पिग फार्मिंग यानी सुअर पालन व्यवसाय की। लेकिन अक्सर हमारे नए किसान भाई यहां आकर रुक जाते हैं कि भाई हमारे पास फार्म बनाने के लिए, अच्छी ब्रीड के सुअर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सरकार की मदद से 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक की सब्सिडी और बेहद कम ब्याज दर पर बैंक से लोन लेकर अपना खुद का हाईटेक पिग फार्म शुरू कर सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं और आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक लोन चाहिए और उस पर आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी 50 से 60%, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लोन योजनाओं से लेकर फार्म भरने के तरीके, बैंक मैनेजर को कैसे मनाना है, कुछ आसान भाषा में पूरी जानकारी साझा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से लोन पास नहीं होता है और रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्कीम के बारे में। तो सबसे पहली हमारी स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। साथियों, यह एक पिग फार्मिंग के लिए देश की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार आपको सीधे 50% की कैपिटल सब्सिडी देती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर 10 लाख रुपए का है तो सीधे सीधे आपका 5 लाख रुपए गवर्नमेंट तुरंत छोड़ देगी, यानी आपको सब्सिडी में मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आपको 50% सब्सिडी का लाभ सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक के माध्यम से भी मिल सकता है, जिसके लिए आप अपना फार्म भर के प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सरकार की जो दूसरी योजना है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस योजना के अंतर्गत भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर आपको 90% तक का लोन बैंक प्रोवाइड करेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ब्याज दर में हर साल 3% की छूट भी मिलती रहेगी। यानी कि अगर आपका 7% ब्याज होगा तो आपको सिर्फ 4% ही भरना पड़ेगा। लोन चुकाने के लिए आपको 8 साल से लेकर 10 साल तक का लंबा समय मिलता है, जिसमें पहले 2 साल आपको मूलधन नहीं चुकाना होता है। तो ये एक बेहतरीन स्कीम दूसरी योजना भी है। अब बात कर लेते हैं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास कौन से होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे योजना तो बढ़िया है, पर क्या मुझे लोन मिलेगा? तो इसके लिए कौन कौन से कागज लगेंगे, तो वो सभी आप नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर हम उसका स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं। सबसे पहले आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास सुअर पालन के लिए पर्याप्त जमीन होनी चाहिए। इसके बाद आपका सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए और आप पहले से किसी बैंक के लोन डिफाल्टर नहीं होने चाहिए, वरना लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने खेत में उसका फार्म बना रहे हैं तो खेत के भी कागजात आपको आवश्यक होंगे। इसके बाद पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट होगा और इसके बाद आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा होगा कि आप जो ये फार्म बनाएंगे वो कितनी जगह में बनाएंगे, चारे के लिए कितना खर्च आएगा, मुनाफा आपको इस फार्म में कैसे होगा। इसे आप किसी भी सीए या सरकारी वकील से, जो पशुपालन विभाग के एक्सपर्ट हैं, उनसे बनवा सकते हैं। प्रत्येक तहसील पर आपको ये वकील मिल जाएंगे। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी, आवेदन कैसे होगा, आपको लोन कैसे मिलेगा, तो इसके तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले लोन अप्लाई और सब्सिडी अप्लाई करने के लिए आपको 2 तरीके मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको सरकार की वेबसाइट नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पोर्टल पर जाना होगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करवा सकते हैं, फार्म भरवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बैंक जाकर लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लें। इसके बाद सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंक में जाएं और पिग फार्मिंग लोन स्कीम का फार्म भरें। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक मैनेजर को सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे और बैंक मैनेजर आपसे कुछ सवाल भी पूछेगा, उसे वेरीफाई करेगा। उसकी संतुष्टि के बाद ही आपका लोन मंजूर होगा।
चलिए बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो अक्सर कर लोग कर देते हैं और लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी गलती है अधूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनवाते हैं या फिर आप इंटरनेट से नकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करके बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक मैनेजर बहुत चालाक होते हैं, वो आपको तुरंत पकड़ लेते हैं और आपका जो बजट होता है उसके हिसाब से रिपोर्ट आपकी नहीं पाए जाने पर आपका लोन रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए किसी वकील से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा ले। इसके बाद ट्रेडिंग का ना होना। बैंक आपसे पहले ही पूछेगा क्या आप सुअर पालन करना जानते हैं, आपको अनुभव है? तो आप पहले से ही थोड़ा बहुत अनुभव ले लें या जो पालन कर रहा हो उससे जानकारी ले लें, उसके बाद ही बैंक में जाएं। इसके बाद बैंक मैनेजर से व्यवहार। बैंक मैनेजर को आपको जब भी मिलना है तो एक अच्छे तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहन के मिलना है। बातचीत भाषा में आपका संयम होना चाहिए जिससे उसे लगे कि आप एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको लोन दिलाने में आसानी होगी और आपका लोन भी मंजूर होगा। तो किसान भाइयों दोस्तों, साल 2026 में सुअर पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे बेस्ट साल है। इसमें सरकार खुद आपको आधी लागत उठाने को तैयार है, बस जरूरत है तो एक सही कदम उठाने की। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई बात समझ में ना आई हो या आप चाहते हैं कि पिग फार्मिंग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही कमाई वाली योजनाएं और उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।